गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीक में हमने काफी अच्छे कॉइन्स पकड़े एट देयर ब्रेकआउट या फिर बॉटम के लेवल पे, एंड हमने हर किसी में एक मूवमेंट देखी दैट वी वर थिंकिंग ऑफ कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। बट सिंस द वीक हैज एंडेड आई हैव स्टॉप्ड ऑल माय ट्रेड्स। मैंने सारी ट्रेड्स में, चाहे वो ब्रेक इवन पे हो या थोड़े बहुत प्रॉफिट में हो, आई हैव स्टॉप्ड देम एक्सेप्ट वन और टू, जो कि हमारी डोज कॉइन का अभी एनालिसिस चल रहा है। तो अभी के टाइम पे मार्केट का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मार्केट में क्या हो सकता है टुमारो एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं मार्केट कंप्यूटर की स्क्रीन पे एंड देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि अगर आप लिंक को देखेंगे तो लिंक का जो बॉटम है दैट इज समवेयर अराउंड 6.62, जो कि स्ट्रक्चरल बॉटम था आफ्टर जो कि उन्होंने जो भी बॉटम पे जो सबसे ज्यादा एंट्रीज बनाई थी डिप में मार्केट में, उसके बाद अगर एक टॉप दिखा रहा है तो ये एक अच्छा जोन था जहाँ पे बिटकॉइन ने एक बार ब्रेकआउट, लिंक ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया। एंड अब यहाँ पे देखें आप, ये तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में चल रहा है। इट वाज हियर जब मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था, समवेयर अराउंड दिस जोन। एंड यहाँ से आप देखें तो ये ब्रेकआउट भी कर दिया है इसको, सिमेट्रिक ट्रायंगल को। अगर बिटकॉइन डंप नहीं होता है 22,500 या 22,300 से नीचे नहीं आता है इन द नेक्स्ट वीक, तो आई एम डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग दिस कॉइन समवेयर अराउंड दिस जोन, यहाँ पे इस ये वाले लेवल के आसपास ये आ सकता है। तो अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख के मैनेज करके चले, तो आपको काफी अच्छा इसमें गेन हो सकता है। अब अगर नेक्स्ट चीजों की बात करें मार्केट में, व्हाई आई हैव क्लोज फ्यू ऑफ माय ट्रेड्स एंड व्हाई आई एम कॉशियस, क्योंकि आप देखें तो अब फेड की मीटिंग होने वाली है एंड अगस्त में भी 10 अगस्त को सीपीआई का डेटा आने वाला है, लेकिन वो तो काफी दूर है। लेकिन 20 कल को या परसों को, मंडे या ट्यूसडे को या फिर वेंसडे को फेड की मीटिंग होने वाली है, जहाँ पे लेट्स सी की रेट हाइक होना है। और रेट हाइक अगर होता है, एक्सपेक्टेड जो रेट हाइक है दैट इज 100 बीपीएस। अगर 100 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक होता है तो दैट वुड बी वेरी नेगेटिव न्यूज इन द शॉर्ट टर्म फॉर द मार्केट। तो ध्यान रखना होगा, उस टाइम पे मार्केट काफी ज्यादा डंप हो सकता है। लेकिन अगर वही रेट हाइक 75 बीपीएस का होता है तो दोनों साइड की मार्केट हो सकती है। पहले हमको देखने को मिले कि मार्केट में एक मूवमेंट ऊपर की तरफ आ जाए, आज जो शॉर्ट ट्रेडर्स हैं अभी के टाइम पे शॉर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं उनको लिक्विडेट करे मार्केट, देन उसके बाद नीचे को आए एक साथ विद प्रॉपर सेलिंग प्रेशर। उसके साथ साथ थर्ड जो ऑप्शन है, अगर लोग चाहते हैं, क्योंकि आप देखें, एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज इसका एक रीजन है बहुत बड़ा। कॉइन बेस की बात कर लें अगर क्रिप्टो में, टॉप है, जायंट है कॉइन बेस कंपनी। और कॉइन बेस के साथ साथ आप फेसबुक की बात करें, मेटा की बात करें, या ट्विटर की बात करें, या किसी और इंडियन कंपनी की भी बात करें, तो हर कोई जॉब रिड्यूस कर रहा है। न्यू जॉब किसी में भी एंट्री नहीं हो रही है, जॉब जॉब कट कर रहे हैं लोग और कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस, टू इंश्योर कि उनके हाथ में कैश रहे, कुछ कैश रहे, ताकि अगर मार्केट में डंप आता है इमरजेंसी की या रिसेशन की सिचुएशन कोई बनती है, सो दैट दे कैन हैंडल दैट सिचुएशन विद द अवेलेबल कैश एट दैट टाइम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टाइम होता है, और यही रिसेशन ही ऐसा टाइम होता है जब जॉब कट्स देखने को मिलते हैं, सैलरी डिडक्शंस देखने को मिलते हैं हमको बहुत ज्यादा। तो अभी के टाइम पे काफी कॉशियस रहना इन द मार्केट, बिकॉज मार्केट दोनों साइड के लिक्विड ट्रेडर्स को लिक्विडेट कर सकते हैं। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो वेट, हमें अच्छी एंट्रीज मिलेंगी। एंड आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जब भी कोई अच्छी एंट्री होती है मार्केट में आई ऑलवेज शेयर इट विद द कम्युनिटी। तो ये मार्केट की न्यूज है। उसके साथ साथ अगर आप देखें, आप एक और चीज है जहाँ पे हमको लग रहा है कि मार्केट में कुछ हो सकता है, सीपीआई का डेटा जब भी आता है आप उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देख लें, उसके आसपास मार्केट में हमें मूवमेंट देखने को मिलती है डेफिनेटली, एक बार ऊपर की तरफ एंड एक बार नीचे की तरफ। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में यूएस की तरफ से रिसेशन डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि रिसेशन डिक्लेयर का जो रूल होता है वो ये होता है कि अगर 2 क्वार्टर से ज्यादा बैक टू बैक मार्केट अगर डाउनफॉल में रहती है तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिसेशन। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब थोड़ा चार्ट पे देख लेते हैं कि बिटकॉइन कैसे रिएक्ट कर रहा है। इथीरियम में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि कितना बुलिश है अभी के टाइम पे, तो इथीरियम को अब हम नहीं देख रहे। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो पैटर्न है, बेसिकली अभी जो पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है इन 1 आवर टाइम फ्रेम, काफी अच्छा पैटर्न बन रहा है ये। अगर मार्केट
में कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता है, तो ये टीए के अकॉर्डिंग काफी अच्छा पैटर्न है। और यहाँ से ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट काफी अच्छा मूव कर सकता है, और हमें इसमें अगर मूव देखने को मिलेगा तो दैट वुड बी समवेयर अराउंड दिस अमाउंट। ये अमाउंट का अगर हम यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद पैटर्न लगाते हैं तो मार्केट हमको 25-26 थाउजेंड के आसपास तो डेफिनेटली देखने को मिल रही है। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर देती है तो वी कैन श्योरली सी कि मार्केट जो हमने फेयर वैल्यू गैप का लेवल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था इन अ डेली टाइम फ्रेम, वहां पे हम 27,000 के लेवल के आसपास जा सकते हैं। तो अभी के टाइम पे मार्केट की कंडीशन देखें, जो मैंने आपको बोला था 22,500 के ऊपर बिटकॉइन आप बुलिश है, आर नॉट बुलिश उस हिसाब से बुल रन मार्केट के हिसाब से, बट मार्केट पॉजिटिव है बिकॉज वॉल्यूम भी हमको काफी अच्छा मिला है। एंड विद दिस पॉजिटिविटी देयर आर चांसेस कि मार्केट इस लेवल तक पहुंच जाए जो कि 27 या 28,000 के लेवल है। आई एम नॉट सेइंग कि बियर मार्केट से हम निकल चुके हैं, बिकॉज अभी हम काफी दूर हैं बियर बुल मार्केट से। तो यहाँ पे हमें और डंप देखने को मिलेंगे, बट बीच बीच में हमको ऊपर की तरफ मूव्स भी देखने को मिलेंगे इन दी मार्केट। तो अब अगर नेक्स्ट चीज की बात करें, इथेरियम का हमको ऑलरेडी पता है कि इथेरियम काफी ज्यादा बुलिश है देन बिटकॉइन। एंड अगर बिटकॉइन अगर 27,000 के लेवल के आसपास पहुंचता है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, बिटकॉइन अगर 27,000 के डॉलर लेवल के आसपास पहुंचता है तो वी कैन सी इथेरियम ट्रेंडिंग समवेयर अराउंड $2,000 टू $24,000, जो कि इसका इम्पोर्टेंट जोन है जहाँ पे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इथेरियम फिर से उस लेवल तक पहुंच जाता है, और इसकी मर्ज की न्यूज भी है इन द नेक्स्ट मंथ, और या सितंबर में भी हो सकता है अगर, और मर्ज काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इथेरियम इज गोइंग टू मूव फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक। अगर ये होता है तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द मार्केट एंड फॉर द इथेरियम एज वेल। तो जब हमने इथेरियम को $800 के आसपास खरीदा था, तो इट इज पॉसिबल कि हमको इथेरियम उस लेवल पे शायद ना देखने को मिले, और जिसकी लेस पॉसिबिलिटी होगी अगर इथेरियम बिटकॉइन के 27 के पास जाने के साथ साथ अगर 24,100 के लेवल के आसपास पहुंच जाता है। तो ये हो गया ये मार्केट का। अब इस वीक में क्या हुआ है वो कुछ न्यूज देख लेते हैं हम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द मार्केट। एंड ये मैं वीकली एनालिसिस आप लोगों के साथ हमेशा लेके आता हूँ। अब जो पहली न्यूज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्वे वन स्टेप क्लोजर टू बीइंग अ पैराडाइज फॉर बिटकॉइन माइनर्स। इस न्यूज को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले, नॉट कुछ टाइम पहले, जस्ट 1 ईयर एगो, जो बिटकॉइन का माइनिंग का हैश रेट था, उस हैश रेट को 70 to 80% चाइना कंट्रोल करता था। लेकिन चाइना ने माइनिंग पे बैन लगाया, एंड उससे क्या हुआ कि लोग अफगानिस्तान या कई ऐसी जगह और इवन यूएसए में मूव हो गए जो माइनर्स थे या माइनर्स की कंपनीज थी। इससे क्या हुआ कि वो हैश रेट जो है वो डिवाइड हो गया। अब जो चाइना लीड करता था उस हैश रेट में, उसकी जगह नाउ यूएसए इज लीडिंग इन दैट हैश रेट। सेकंड थिंग, अब बिटकॉइन माइनर्स के लिए पैराडाइज बनाने का मतलब है कि वो बहुत सारी चीजें हैं, चाहे उनको सस्ती इलेक्ट्रिसिटी हो, कुछ सेटअप्स हो जो वो करके दे और वो लोगों को ये चीजें प्रोवाइड करें। एंड हैश रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द बिटकॉइन प्राइस, और बिटकॉइन के प्राइस के साथ साथ उसका मैनेजमेंट, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है 51% अटैक, वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि हैश रेट बाई हैश रेट इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द बिटकॉइन प्राइस या बिटकॉइन की मूवमेंट्स को ढंग से चलने के लिए। ये पहली न्यूज हो गई। उसके साथ साथ सेकंड न्यूज की बात करें, फ्रेंच बैंकिंग जायंट बीएनपी पैरिबस एंटर्स क्रिप्टो कस्टडी स्पेस। तो एक फ्रेंच बैंकिंग जायंट जो है, जो काफी बड़ा बैंक है फ्रेंच, वो भी क्रिप्टो स्पेस में फिर से वो भी क्रिप्टो स्पेस में एंट्री ले रहे हैं। एंड दिस इज आल्सो अ बुलिश न्यूज फ्रॉम, अगर क्रिप्टो के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके लिए। थर्ड न्यूज, आप देख सकते हैं कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है। तो बिटकॉइन नेटवर्क इज लाइक, इट इज जस्ट क्रॉसिंग द माइलस्टोन्स, बैक ऑन बैक माइलस्टोन्स। तो 7,50,000 ये ट्रांजैक्शन थी जो कि बिटकॉइन नेटवर्क पे प्रोसेस हुई है। दिस इज वेरी वेरी गुड न्यूज। बिटकॉइन पे हमें समझ में आ रहा है कि लोग कितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अभी के टाइम पे, एंड नेटवर्क की कितनी वैल्यू बनती जा रही है। उसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो सिंगापुर सेंट्रल बैंक will reveal plans for turning the country into a Bitcoin and crypto hub next month। तो
आई बिलीव दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड न्यूज। सिंगापुर ने पहले से भी कुछ रियायतें दी है कुछ वहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए, बाकी लोगों के लिए, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में देखें उसके अकॉर्डिंग। और बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ पे सहूलियत है उनके टैक्सेशन को लेके, सारी चीजों को लेके। एंड दिस इज वाई आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द इंडियन ट्रेडर्स जो क्रिप्टो के बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स हैं, या चाहे आप उनको देखें, वो या तो सिंगापुर या मलेशिया या फिर कनाडा और ऐसी जगहों पे ही मोस्टली रहते हैं। बिकॉज वहाँ पे वो ट्रेडर्स के लिए एक सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है दीज कंट्रीज। इसके साथ साथ ये भी एक बुलिश न्यूज है। अब नेक्स्ट बात करें, ये थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज थी बट इट वाज इन क्वार्टर 2 एंड ये ऑलरेडी हो चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा जब बिटकॉइन का प्राइस 30,000 से 17 के आसपास आया था, एंड आई वाज, अब इस न्यूज के बाद लगता है कि दिस वाज द सेलिंग, जो कि 75% ऑफ इट्स बिटकॉइन होल्डिंग्स, टेस्ला के जो भी बिटकॉइंस थे और उनके पास 1,20,000 बिटकॉइंस थे, उसका 70% उन्होंने क्वार्टर 2 में बेच दिया था टू मेंटेन द कैश फ्लो ऑन देयर बैलेंस शीट। तो ये एक नेगेटिव न्यूज थी, बट शॉर्ट टर्म के लिए इसको हम नेगेटिव समझ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है। और वो मैं आपको समझाता हूँ क्यों। क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द वेल्स टू बी रिमूव फ्रॉम द मार्केट। अगर जितने वेल्स जितनी जल्दी मार्केट से रिमूव होंगे, उतना वो कम मार्केट को मैनिपुलेट कर पाएंगे, क्योंकि उनकी ज्यादा होल्डिंग्स की वजह से मार्केट जल्दी मूव होती है। अब क्या होगा, ये जो इन्होंने बेचा है ये अमाउंट धीरे धीरे रिटेल ट्रेडर्स में डिवाइड होगा, और उसकी वजह से इनकी जो होल्डिंग है वो ऑलरेडी कम हो जाएगी। इनके पास खरीदने के लिए फिर से इतने बिटकॉइन नहीं बचेंगे, क्योंकि अगर ये फिर से खरीदने की कोशिश करेंगे तो इनको काफी बड़े रेट पे फिर बिटकॉइन खरीदना पड़ेगा। दिस इज अनदर न्यूज। अब नेक्स्ट न्यूज की बात करें, ये मैंने आपको पहले भी कवर की थी कि आरबी निर्मला सीतारमन जो है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था कि आरबीआई सीक्स बैन, मतलब आरबीआई का तो हमें पहले से ही पता है कि वो क्रिप्टो को नहीं चाहते हैं कि क्रिप्टो इंडिया में चले, क्रिप्टो का स्पेस चले। एंड इतनी सारी जो मैटिक कंपनी है, चाहे आप कॉन्डिसियक्स की न्यूज़ सुने, ये लोग दुबई मूव हो रहे हैं, एंड दैट इज द ओनली रीजन। और बहुत सारी जॉब वगैरह पे भी इम्पैक्ट हो गया है इस चीज से, क्योंकि अगर ये कंपनीज यहीं पे रहती तो बहुत सारी जॉब्स ऑलरेडी क्रिएट होती इन दिस एनवायरनमेंट। और उसके साथ साथ जो अभी के टाइम पे दुबई कर रहा है, वो सारे एक्सचेंजेस को, सारे फंड क्रिप्टो हाउसेस को अपने यहाँ सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। वहाँ पे इतनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही है इन दी क्रिप्टो सेक्टर को, इंडिया में भी हो सकता था, बट वी आर ऑलरेडी मिसिंग दिस चांस। तो ये न्यूज है जहाँ पे उन्होंने बोला कि बट इंडिया नीड्स ग्लोबल सपोर्ट टू रेगुलेट इट, सेज एफएम निर्मला सीतारमन रमन। तो अब यहाँ पे बात यह है कि अगर ये बैन करना चाहते भी है आरबीआई, तो कैसे करेंगे। बिकॉज अब मैंने आपको पहले भी न्यूज दिखाई है, चाहे वो, क्योंकि क्रिप्टो ऐसी चीज है दैट इज ग्लोबल, उसको कोई एक कंट्री कंट्रोल नहीं कर सकती। वो बॉर्डरलेस है, बिटकॉइन बॉर्डरलेस है। एंड एक जगह से दूसरी जगह के लिए किसी भी थर्ड पार्टी की परमिशन की जगह नहीं होती है, कि परमिशन की कोई भी प्लेस नहीं होता है मार्केट में किसी से भी परमिशन लेने का। तो लेकिन अब दुबई को देखें, दुबई बैक टू बैक कुछ नए काम कर रहा है क्रिप्टो के लिए। सिंगापुर की हमने न्यूज देख ली, उसके साथ साथ बाकी इवन एशियन कंट्रीज जो काफी अच्छा सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है फॉर क्रिप्टो ट्रेडर्स और क्रिप्टो जो भी प्रोजेक्ट्स है। तो आई डोंट थिंक कि बैन करने में ग्लोबल सपोर्ट मिल सकता है फॉर आरबीआई टू आरबीआई। बट फिर भी देखते हैं कि क्या निकल के आता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि क्रिप्टो का काफी अच्छा फ्यूचर है। अब नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो आप देख लीजिए यहाँ पे, दुबई इज सीकिंग टू ब्रेक इनटू द वर्ल्ड्स टॉप 10 मेटावर्स इकोनॉमीज अंडर अ न्यू स्ट्रेटजी that envisions this sector supporting as many as 40,000 additional virtual jobs। तो कितनी बड़ी न्यूज है ये दुबई के लिए, एंड दुबई क्या काम कर रहा है, दिस इज व्हाट वी विल अंडरस्टैंड हियर। एंड जहाँ पे एक इंडियन गवर्नमेंट है वो सारी चीजों को बैन करने की कोशिश कर रही है क्रिप्टो में, वहां पे अदर कंट्रीज हैं जो कि इस स्पेस को यूटिलाइज कर रहे हैं, इस स्पेस को यूज कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, अपने यहाँ जॉब्स बढ़ाने के लिए, बहुत सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए। तो ये आज की वीक की न्यूज थी। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ मार्केट का भी बता दिया, बिकॉज कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा मार्केट में। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर खुले, मार्केट में कल हमको थोड़ा सा पंप देखने को मिले 1,000 या 1,500 पॉइंट का, शॉर्ट ट्रेडर्स को लिक्विडेट करने के लिए। और उसके बाद क्या हो कि मार्केट फिर से नीचे की तरफ वापस आ जाए, ऐसा पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दी फेड्स की न्यूज जो कि होने वाली है, मीटिंग जो कि होने वाली है ट्यूसडे या वेडनेसडे को। तो उसका ध्यान रखना आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छा लगा हो,
तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी अगर अपने फैमिली मेंबर्स एंड कोई भी आपका फ्रेंड है जिस जो फाइनेंशियल मार्केट में, तो उसके साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सेफ रहें एंड सुरक्षित रहें एंड डू नॉट लूज डू नॉट लूज योर मनी बाय एंटरिंग इन एनी बैड ट्रेड। हमेशा लेवल्स का ध्यान रखें, जो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करता हूँ। ओके, बाय बाय।